झारखंड की क्षेत्रीय व देखिए जो मेन फोकस चला था इसी बात पर, जो मैं अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ ना, इसी बात पर चला था कि झारखंड की क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा संताली, खोरठा, नागपुरी हो, कुड़माली आदि का ज्ञान किनके पास है? वो है जेटेट अभ्यर्थियों के पास है। ठीक है, इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि जो है झारखंड की क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज जितने भी हैं, जैसे संताली, खोरठा, नागपुरी हो, खोरठा, कुड़माली आदि का ज्ञान वो किनके पास है? जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है। लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट वर्सेस जेटेट की जो न्यूज़ है वह साफ हो चुका है, पूरी तरह से आईने की तरह साफ हो चुका है। लेकिन यह बातें सामने निकल करके नहीं आई है कि रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्या न्यूज़ है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ सीटेट वर्सेस जेटेट न्यूज़। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और राज्य टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट को झारखंड में लागू करने को लेकर छात्रों के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी। याचिका है यहाँ तक सबको आपको पता। आपको बता दें, झारखंड शिक्षक भर्ती में सीटेट को पात्र नहीं माना गया था। अर्थात पहले जो कहता है कि झारखंड के जो झारखंड टेट हो रहा था उसमें सीटेट वालों को इसके लिए एलिजिबल नहीं माना गया था। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में मामला यही है कि झारखंड ने कह दिया है कि जो सीटेट पास है वो हमारे लिए एलिजिबल, जेटेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद सीटेट और राज्य टेट के मामले को लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ तक सबको पता है कि कल तक 10/11 पहले जो हियरिंग कितना था, 3 को नहीं होकर के डेट मिला, 10 को लंबी सुनवाई चली, 11 को लंबी सुनवाई चली, 12 को भी लंबी सुनवाई चली और 12 को जो डिसीजन आया वो क्या है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन उसमें भी एक न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि कब तक इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, इसका जो डिसीजन है वो कब तक दे दिया जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं कि किस बात पर ज़्यादा चर्चा हुई थी। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सीटेट वर्सेस जेटेट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सीटेट और राज्य टेट के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। ठीक है, अभी तक आप सबको पता है कि उन्होंने सुरक्षित रख लिया, रिजर्व रख लिया, किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीटेट और राज्य टेट के मामले का फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। जल्द इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीटेट और राज्य के फैसले की सुनवाई की तिथि घोषणा नहीं की है, लेकिन कहता है जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन कब तक किया जाएगा, मैं इसकी भी अभी आप तक चर्चा करूंगा। इसके हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ कि इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन, वरीय अधिवक्ता मोहना और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमुतांश वत्स ने पैरवी की। उनकी ओर से बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी ने परीक्षा ली। ठीक है, वो बताए जो सुनवाई हियरिंग हुआ उसमें बताया कि परीक्षा ली, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है। क्यों? सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्य से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में आदेश पारित कर दिया था। अर्थात हाईकोर्ट किया गया था, हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सबको भरने दिया। इसी के खिलाफ जो है झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गया है। इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखंड हाईकोर्ट के पास नहीं है। अर्थात जो वकील हैं उन लोगों ने बताया कि इस तरह का जो है निर्णय लेने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं, चूंकि यह झारखंड राज्य स्तर की चीज़ें हैं, राज्य स्तर की बातें हैं, यह गलत है। झारखंड की क्षेत्रीय व देखिए जो मेन फोकस चला था इसी बात पर, जो मैं अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसी बात पर चला था कि झारखंड की क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा संताली, खोरठा, नागपुरी हो, कुड़माली आदि का ज्ञान किनके पास है? वो है जेटेट अभ्यर्थियों के पास है। ठीक है, इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि जो है झारखंड की क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज जितने भी हैं, जैसे संताली, खोरठा, नागपुरी हो, खोरठा, कुड़माली आदि का ज्ञान वो किनके पास है? जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है।
लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। हिंदी और अंग्रेजी है, बाकी यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज दिया गया है इसकी उनके पास ज्ञान नहीं है। जब सीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में होगी, उनका पक्ष रखा गया था कि जब इनके पास रीजनल लैंग्वेज की जानकारी है ही नहीं, इन्होंने पास किया ही नहीं है, तब क्या होगा, जब इनके प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति होगी तो उन्हें स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। जैसा कि हम सबको पता है कि झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, यहाँ लोकल भाषा ज़्यादा बोले जाते हैं, रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बोले जाते हैं। ऐसा यही मानना है कि सीटेट पढ़ने वाले, जो सीटेट की तैयारी करने वाले, इन सब चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं होता था, इसीलिए उनको मौका नहीं देने का अपनी ओर से बात को रख रहे हैं। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन होगा। शिक्षा का अधिकार बताया गया क्या उल्लंघन होगा। उल्लेखनीय है कि जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य लगभग कितने हैं, 1600 हैं, लगभग 1600 प्रार्थी हैं जो कि जेटेट और अदर स्टेट से पास है, सॉरी सीटेट और अदर स्टेट से जो टेट पास हैं की ओर से एसएलपी दायर की है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। ये जो परिमल कुमार है, उन्होंने याचिका दायर की है कि ये जो 1600 प्रार्थियों हैं उनकी विरुद्ध दायर की गई है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन हमारी अनुमति के बिना परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। कहता है परीक्षा आप ले लीजिए, लेकिन रिजल्ट जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आपको नहीं देने हैं। तो ये तो कहानी चल रहा है दोस्तों झारखंड का। बाकी ढेर सारे हैं इधर कि सुरक्षित रख लिया गया है, बहुत तरह के हैं। अब बातें आती कि इसकी जो डेट अनाउंस की बात कर रहे थे कि कब तक होने की संभावना है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। कहता है सीटेट वर्सेस जेटेट न्यूज, सीटेट और टीईटी टेट है ना मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। आपको बता दें कि सीटेट और टीटेट मामले की सुनवाई 11 सितंबर और 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पूरी कर दी गई। 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट और झारखंड टीईटी मामले की सुनवाई पूरी कर ले और फैसले को रिजर्व रख लिया। अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। अंतिम निर्णय को, जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, अंतिम निर्णय को लेकर अभी तक किसी तरह का भी जानकारी नहीं दिया गया, साझा नहीं की गई है। अब बातें आती है कि मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीटेट और राज्य टीईटी मामले का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले हफ्ते तक आने की संभावना जताई जा रही है। अर्थात अगले वीक, अर्थात इधर एक दिन की छुट्टियां भी है। इस छुट्टी के बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, वो भी बातों को सब देख रहा है कि सबसे बड़ी बात यही दिक्कत है ना, झारखंड में आचार संहिता लगने वाले हैं और अभी बहुत तरह के उसके चलते रिजल्ट रुके हुए हैं। शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाएगी, जनजातीय भाषाओं जो घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली होनी थी वो नहीं हो पा रही है। इसलिए ज़्यादातर चांसेस से है, या मीडिया द्वारा सूत्रों ने भी बताया कि अगले सप्ताह तक इसके जो रिजल्ट या अंतिम फैसला आ जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो में चैनल में बने रहिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आने वाले समय के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।